आप देख रहे हैं मैं लगातार सफ़र करते हुए आ रहा हूं और उसी सफ़र में मैं नागपुर आ गया और नागपुर में चूँकि नागपुर आया हूं और यहाँ दीक्षा भूमि आपको ना दिखाऊं तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। तो आइए हम आपको दिखाते हैं दीक्षा भूमि, जहाँ पर अपने कई लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। और ये धर्म नहीं है, ये धम्म है। आइए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं। दीक्षा भूमि, आइए प्रवेश लेते हैं इसके अंदर। दीक्षा भूमि खुलने का समय सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक रहता है, तो समय का ध्यान दें और आइए चलते हैं। देखिए पंचध्वज लहराता हुआ दीक्षा भूमि। वो देख रहे हैं, इसमें परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति गवर्नमेंट बॉडी है। इसमें जो भी पदाधिकारीगण हैं आप उनका नाम देख सकते हैं, उनके पद ओहदे देख सकते हैं। आइए चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं दीक्षा भूमि। इस मेन गेट से आप अपने वाहनों को नहीं ला सकते। वाहन को लाने के लिए देखिए अलग से गेट बनाया गया है, पार्किंग स्थल बना हुआ है, आप यहाँ अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो जैसे ही आप एंट्री करेंगे आप देखेंगे इस संविधान के जो प्रेम्बल है हमारा संविधान का पहला पन्ना, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इससे पढ़ें, देखें द पीपल्स ऑफ इंडिया, जिसे आप पढ़ लें क्योंकि हमें अभी आपको अंदर भी दिखाना है। और ये देखिए पंचध्वज लहराता हुआ। एक तरफ आपने देखा जो संविधान का प्रेम्बल है, उसके दूसरी तरफ देखिए, ये देखिए जो संविधान जब सौंपा गया था, ये झांकी बनाई गई है, सुंदर झांकी आप देख सकते हैं। और ये देखिए ये गेट जैसे आप इंटर करेंगे ना, बस गेट की जस्ट सामने ही है ये प्रेम्बल है। प्रेम्बल के एक साइड में ये झांकी है। ये अंग्रेजी में देखा और ये देखिए मराठी भाषा में ये प्रेम्बल है। और ये इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर स्टडी कर पढ़ सकते हैं। जो मराठी पढ़ना चाहते हैं वो ज़रूर एक बार पढ़ें, भले आपने संविधान पढ़ा हो, लेकिन आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर ज़रूर पढ़ें। मेरा निवेदन, मैं आपसे निवेदन करता हूँ इसको आप फिर से दोबारा पढ़ें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जितनी बार आप पढ़ेंगे, जितनी बार इसके जैसे मंत्रों का जाप नहीं होता वैसे ये है। ये हमारे देश का मंत्र है, संविधान। इस संविधान पे पूरा देश चल रहा है। मैं धीरे धीरे अगल बगल आपको दिखाता चल रहा हूँ। और ये देखिए दीक्षा भूमिपुर से आप देख लें, आप इस समय दीक्षा भूमि कैंपस में है। तो दी गई है 22 प्रतिज्ञाएं। और ये देखिए मासी, क्योंकि महाराष्ट्र में मासी कहते हैं, ये यहाँ पे सेवा करती हुई। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा 14 अक्टूबर 1956 को धर्म दीक्षा के अवसर पर दी गई 22 प्रतिज्ञाएं। आइए जानते हैं वो 22 प्रतिज्ञाएं क्या हैं। पहली प्रतिज्ञा उनकी, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी उपासना करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा, मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी उपासना करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा, मैं गौरी, गणपति आदि हिंदू धर्म की किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी उपासना करूंगा। चौथी प्रतिज्ञा, ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं। पांचवी प्रतिज्ञा, बुद्ध विष्णु का अवतार है, यह झूठ है और दुष्प्रचार है, ऐसा मैं मानता हूँ। छठी प्रतिज्ञा, मैं श्रद्धा पक्ष नहीं करूँगा, ना ही पिंडदान करूँगा। सातवीं प्रतिज्ञा, मैं बुद्ध धर्म के विरुद्ध और असंगत कोई आचार कर्म नहीं करूँगा। आठवीं प्रतिज्ञा, मैं ब्राह्मणों के हाथों से कोई भी कर्मकांड नहीं कराऊँगा। 9वीं प्रतिज्ञा, सभी मनुष्य मात्र समान है, ऐसा मैं मानता हूँ। 10वीं प्रतिज्ञा, मैं समानता प्रस्थापित करने का प्रयास करूँगा।
11वीं प्रतिज्ञा, मैं भगवान बुद्ध के बताए हुए अष्टांग मार्ग को अपनाऊंगा। 12वीं प्रतिज्ञा, मैं भगवान बुद्ध ने बताई हुई 10 परमिताओं का पालन करूंगा। 13वीं प्रतिज्ञा, मैं प्राणी मात्रों पर दया करूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। 14वीं प्रतिज्ञा, मैं चोरी नहीं करूंगा। 15वीं प्रतिज्ञा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 16वीं प्रतिज्ञा, मैं अभिचार नहीं करूंगा। 17वीं प्रतिज्ञा, मैं शराब नहीं पीऊंगा। 18वीं प्रतिज्ञा, ज्ञान, शील तथा करुणा इन बुद्ध धर्म के 3 तत्वों का समन्वय करते हुए मैं अपना जीवन बिताऊंगा। 19वीं प्रतिज्ञा, मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक तथा मनुष्य मात्र को असमान और नीच मानने वाले पुराने हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ और बुद्ध के धर्म का स्वीकार करता हूँ। 20वीं प्रतिज्ञा, वही सद्धर्म है, यह मैं जान चुका हूँ। 21वीं, मेरा नया जन्म हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। 22वीं, पिता पर मैं बुद्ध धर्म की शिक्षा के अनुसार वर्तन करूँगा, ये प्रतिज्ञा मैं करता हूँ। ये रही बाबा साहब जब उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को जब यहाँ दीक्षा भूमि में अपने कई अनुयायियों के साथ जब यहाँ बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था, तो उन्होंने ये 22 प्रतिज्ञाएँ की थी। और ये देखिए निरंतर यहाँ सेवा करते रहते हैं यहाँ के कर्मचारी। ये हम मिलते हैं जो ये दीक्षा भूमि के मैनेजमेंट जो देख रहे हैं सर, आइए उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके परिचय जानते हैं और ये कितने वर्षों से आप इस ओहदे पर हैं, संक्षेप में थोड़ा इतिहास जानते हैं। बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको दिखाता रहूँगा। बतला मैं विलास गजघाटे, ट्रस्टी परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि नागपुर। बाबा साहब की ये पवित्र भूमि है जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों बौद्ध अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा यहाँ प्रदान की थी। उस दिन से लेकर आज तक इस दीक्षा भूमि पर देश विदेश से ही नहीं पूरे दुनिया से यहाँ लोग आते हैं और बाबा साहब का मानवता का जो धर्म है वो धर्म की ऊर्जा यहाँ से वो ले जाते हैं। 1957 से लेकर आज तक दीक्षा भूमि स्मारक समिति इसका संचालन कर रही है। आने वाले लाखों अनुयायियों की जो जन सुविधा है महाराष्ट्र शासन और केंद्र शासन के सहकार्य से और यहाँ की लोकल प्रशासन के सहकार्य से और यहाँ के सभी धर्म जाति वर्ग के लोगों के सहकार्य से, उनके सहभाग से ये व्यवस्था आज तक सफलतापूर्वक करती आ रही है और आगे भी करते रहेंगी। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा बिक्री 2 से 3 दिन में 5 करोड़ की जो बिक्री होती है किताबों की, ये दुनिया में कहीं नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे आने वाला बाबा साहब का अनुयायी जो है बाबा साहब के विचार के साथ बाबा साहब की किताबें जिसमें बाबा साहब का विचार लिखा है, बाबा साहब के ने जो उन्हें स्वाभिमान से जीने का राह दिखाई है, वो राह कैसा है उसका सारा विवरण उस किताबों में है और वो किताब यहाँ से वो खरीदते। ये दुनिया में एक अपना अलग ऐसा किस्सा है कि जो 2 दिन में 5 करोड़ रुपए की किताबों की बिक्री होती है। ये 14 अक्टूबर 1956 को अशोका विजयादशमी के दिन, जिस दिन सम्राट अशोक ने पूरे दुनिया को उस समय जीता था, और लेकिन जब वो युद्ध भूमि पर उसने वो मानवता का खून से लथपथ नदियाँ बहती देखी, मानवता के शव देखे, इंसानियत के शरीर के विभिन्न टुकड़े देखे, उसका दिल दहल उठा और उसने उस दिन से बौद्ध धर्म वो सब अपना राज त्याग के बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उसी ने इस भारत में नहीं विदेशों में बौद्ध धर्म फैलाया। उसने अपने बच्चों को भी बौद्ध धर्म प्रसार के लिए भेजा। वही उनका लड़का और लड़की श्रीलंका गए और वहाँ से बोध गया से जो बोधि वृक्ष ले गए उन्होंने श्रीलंका में स्थापित किया। उसी के एक डंगाल 1967 को नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि पर बौद्ध विद्वान प्रगाढ़ पंडित बौद्ध के पाली के बौद्ध धम्म के भदंत आनंद कौशल्यान जी, दिवंगत भदंत आनंद कौशल्यान जी अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। हिंदी के भी वो गाढ़े साहित्यिक थे। उन्होंने यहाँ पे उसका एक पौधा लगाया जिसका एक पौधे से 3 पौधे निकल के विशाल बोधि वृक्ष दीक्षा भूमि पर विराजमान है। ये आनंद कौशल्यान जी है जिन्होंने अमिताभ बच्चन का, आज के जो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का नाम भी उन्होंने ही रखा था। वही बोधि वृक्ष है जो बोध गया में है और देखिए यहाँ उसकी एक शाखा यहाँ भी उपस्थित है।
यहाँ बौद्ध विहार भी है, भिक्खु निवास भी है यहाँ पे बनाया गया है। जो यहाँ बौद्ध भिक्खु रहते हैं उनके लिए आवास की व्यवस्था है, उनके लिए सब कुछ व्यवस्था है।